हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पूनम। आज हम मुहावरों के बारे में बात करेंगे। मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। इसका मतलब यह है सामान्य अर्थ जो मुहावरों के सामने जो अर्थ होता है वो उनका अर्थ नहीं होता, उससे अलग उनके वाक्य में दिया हुआ एक विशेष अर्थ छुपा होता है जो हम आगे मुहावरा करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या विशेष अर्थ होता है। तो यहाँ है मुहावरों के अर्थ और उनके पहला मुहावरा मैंने लिया है आंखों का तारा। आंखों का तारा बच्चों को समझाएंगे। आंखों का तारा बहुत प्यारा। जब हमने ये मुहावरे याद किए थे तो हमने इनको रट लिया था। आंखों का तारा बहुत प्यारा, मैं अपने माता पिता की आंखों का तारा हूं। पर अब हमें बच्चों को इनका अर्थ समझाना होगा। आंखों का तारा मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखों में तारे हैं। आपको बताना है कि जो हमें बहुत प्यारा होता है तो हम उसे प्यार से ये बोल देते हैं कि तुम मेरी आंखों के तारे हो। जैसे आसमान में तारे बहुत प्यारे लगते हैं, उसी तरह से मेरी आंखों का तारा तुम हो, यानी कि मुझे बहुत प्यारे हो। आपको जो बहुत प्यारा होगा आप उसे अपनी आंखों का तारा कहोगे। मैं अपने माता पिता की आंखों का तारा हूं। तो आप बच्चों को भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर कोई वाक्य बना के दिखाएं जिससे आपको पता लग जाएगा कि बच्चों को इस मुहावरे का अर्थ सही से समझ आया है या नहीं। दूसरा है फूला न समाना। फूला न समाना। फूला न समाना का मतलब ये नहीं है बहुत फूल जाना, इसका मतलब है बहुत खुश होना। ये देखिए, बहुत खुश होना। आप बच्चों को ये मुहावरे जब आप इनको स्टार्ट हो तो आप उनकी लैंग्वेज में, हम रोज आने वाले वाक्यों में इनको बच्चों को समझाएंगे। जैसे कि हम ये कहेंगे कि आपको बहुत खुशी हुई है तो आज आप ये बोलेंगे आज तो मैं फूली नहीं समा रही, आज तो मैं फूला नहीं समा रहा, यानी कि हम बहुत खुश हैं। कक्षा में प्रथम आने पर रवि फूला न समाया। ये देखिए, सिर्फ हम कक्षा में प्रथम आने पर ही फूला नहीं समाएंगे। हम बच्चों के से कहेंगे जैसे उनको कोई नया खिलौना मिला है, नया खिलौना मिलने पर रवि फूला न समाया। या फिर हम किसी भी चीज से खुश हैं, आपके लिए खुशी कोई भी हो सकती है, आप उसमें इस मुहावरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, फूला न समाना। जैसे कि हम किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हैं और हम ये कहते हैं आज मीना को देखकर मैं फूली न समाई, यानी कि मैं बहुत खुश हुई। हवा से बातें करना। तीसरा मुहावरा है हवा से बातें करना, यानी कि बहुत तेज भागना। इसमें हम ये नहीं सोचेंगे कि बच्चे की इमेजिनेशन बहुत अलग होती है हमारी इमेजिनेशन से। बच्चा इसमें ये समझ सकता है हवा से बात करनी है। हवा से बात करने का मतलब है हवा से बात करनी है, पर इसका ये सामान्य अर्थ नहीं है। इसका विशेष अर्थ होगा बहुत तेज भागना, कि यहाँ पे महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। पर अब हम इसका कोई अलग से भी बच्चे से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि तुम तो इतनी तेज दौड़ते हो, ऐसा लगता है हवा से बातें कर रहे हो। हम अपने बच्चों को ये बता सकते हैं। 9 2 11 होना। 9 और 2 11 का मतलब ये नहीं है आपको काउंट करना 9 10 11 11 हो गया है। इसका मतलब है भाग जाना। जब हम किसी चीज से बच के भागते हैं, हमने कोई गलती की है और जब हम भागते हैं यानी कि छुप जाते हैं तो उसको बोलते हैं 9 2 11 होना। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि चेन तोड़कर चोर 9 2 11 हो गया, क्योंकि चेन तो स्नैचिंग की बहुत ज्यादा वारदात हो रही हैं, तो चोर 9 2 11 हो गया, यानी भाग गया वो, और वो दिखा ही नहीं, वो पकड़ में नहीं आया। इसका मतलब है बहुत तेज भाग गया चोर जो पकड़ में नहीं आया। पांचवा मुहावरा है मुंह में पानी आना। इसका मतलब ये नहीं हमारे मुंह में पानी आ गया। जी ललचाना, इसका अर्थ ये है जी ललचाना। बच्चों को कैसे समझाएंगे? जैसे चॉकलेट देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है, किसी को पास्ता पसंद है तो उसको देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आने यानी कि मन खाने को कर जाता है। जिस चीज का हमें खाने को मन कर जाए वो होता है मुंह में पानी आना, जी ललचाना। गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। या फिर अगर हम बहुत भूखे हैं और हमें खाना मिलता है तो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हमारा मन ललच जाता है, हमें उसको खाने को देखकर बहुत खुश होते हैं। जी ललचाना उसको कहा जाता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।